वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरेदी किलोर। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स पर रिसर्च कर रही है। उसमें से एक आयुष 64 जो एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है हैज बीन फाउंड टू वर्क फॉर एसिम्टोमेटिक, मॉडरेट एंड द माइल्ड कोविड। इसके बारे में आज बात करते हैं। आयुष 64 एक पॉली हर्बल यानी कि जो बड़ी सारी सी जो नेचुरल हर्ब्स हैं उनसे कई से मिला के एक कॉन्कॉक्शन, एक फॉर्मुलेशन है जो कि डेवलप किया गया था सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन द आयुर्वेदिक साइंस। ये जो डिपार्टमेंट है ये आयुष मंत्रालय के अंदर आता है, इन्होंने बनाया। इट हैज बीन फाउंड टू बी यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एसिम्टोमेटिक यानी जिन कोरोना वायरस वालों को सिम्टम्स नहीं होते, माइल्ड या फिर मॉडरेट कोविड-19 इंफेक्शन एज एन एडजंक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ इससे ट्रीटमेंट नहीं करनी है, जो जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके एडजंक्ट में, स्टैंडर्ड केयर के एडजेंट में बेसिकली इसको भी दिया जा सकता है। एंड इट हैज बीन फाउंड टू ब्रिंग सम एफिकेसी इनटू इट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की कोलैबोरेशन में स्टडी हुई थी। अब ये मल्टी सेंटर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे एकदम, जिसमें इस आयुष 64 जो फॉर्मुलेशन है इसकी सेफ्टी एंड इसकी एफिकेसी को डिसाइड किया गया, उसको स्टडी किया गया इन द मैनेजमेंट ऑफ द माइल्ड एंड द मॉडरेट कोविड। ये जनरल हेल्थ के ऊपर, फैटीग, थकान जो हो जाती है, एंजाइटी जो हो जाता है, स्ट्रेस है, जनरल हैप्पीनेस और स्लीप के ऊपर इसके कई सारे से फायदे उस स्टडी में निकल कर आए हैं। ही सेड दैट द पेशेंट्स ऑन द आयुष 64 विल स्टिल रिक्वायर मॉनिटरिंग। ये बात ध्यान रखिए कि ये कंप्लीटली स्टैंड अलोन हेल्थ इंटरवेंशन नहीं है। जो ये ले रहे हैं उनको बाकी साइड में साइड जो मेडिकल मॉनिटरिंग होती है ऑक्सीमीटर के द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा, वो जरूरत पड़ेगी। मोर इंटेंसिव थेरेपी विद ऑक्सीजन एंड अदर ट्रीटमेंट मेजर्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। तो यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन को छोड़ना नहीं है, एज ए सप्लीमेंट आयुष 64 को भी लिया जा सकता है। एग्जाम में इसमें स्टैटिक पोर्शन में आपसे आयुष मंत्रालय के बारे में पूछा जा सकता है, तो हम समझते हैं कि आयुष मंत्रालय होता क्या क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। आयुष मंत्रालय, आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में, ये 9 नवंबर 2014 को बनाई गई थी। ये पहले नहीं थी। स्टार्टिंग में अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो इसको पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी कहा जाता था, लेकिन इसका नाम बदलकर 2003 में कर दिया गया था आयुष। आयुष डिपार्टमेंट अंडर दी दूसरी एक सिर्फ एक डिपार्टमेंट की तरह फंक्शन करता था, एक मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर के अंदर, लेकिन 2014 के बाद एक अलग से सेपरेट मंत्रालय बना दिया गया है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन को रिसर्च करता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से। इन नवंबर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, ये 2014 से पहले था आयुष डिपार्टमेंट यानी कि आयुष विभाग, अब इसको कहते हैं आयुष मंत्रालय। उस समय जो 5 डिफरेंट भारत में पॉपुलर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के जो तरीके हैं वो उनको ऊपर ये रिसर्च किया करते थे। आयुर्वेद के ऊपर, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर, U4 यूनानी का अभी आके बात करते हैं उसके बारे में, एक सिद्ध मेडिसिन जो होती है, और होम्योपैथी। ये 5 जो थे, ठीक है। ये डिपार्टमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। इसको सेपरेट करके एक मिनिस्ट्री बना दी गई 2014 में। अब जो आयुष है वो टोटली 7 ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जो मेडिसिन हैं उनके ऊपर काम करता है। इट इंक्लूड्स द 7 ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ द हेल्थ केयर। सबसे पहले आयुर्वेद है, ये आपने सुना होगा, इसके बारे में जानते भी हैं। योग, इसके बारे में आप सबसे ज्यादा जानते होंगे। देन देयर इज वन नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध मेडिसिन, होम्योपैथी, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। और इसके साथ साथ एक सोवा रिगपा, ये एक तिब्बतियन ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिस्टम है, सोवा रिग। अब इसके बारे में एक एक करके जान लीजिए। आयुर्वेद जानते हैं आप, हमारे देश में प्राकृतिक चिकित्सा का एक तरीका है आयुर्वेद। हिस्टोरिकल रूट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसको सुश्रुत संहिता एक किताब है जो कि एक आयुर्वेद के वैद्य के द्वारा, जिसका नाम सुश्रुत था, उन्होंने लिखा हुआ था। वो प्राइमरली मेन बुक है जिससे आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको निकाला जाता है। सुश्रुत रोट दैट द धन्वंतरी हु इज नोन एज द हिंदू गॉड ऑफ आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के भगवान का नाम क्या है? धन्वंतरी। बड़ा प्यारा सा सिंपल सा ट्रिविया क्वेश्चन है। इनकारनेटेड हिमसेल्फ एज अ किंग ऑफ वाराणसी एंड टॉट मेडिसिन टू अ ग्रुप ऑफ फिजिशियंस कॉल्ड सुश्रुत। यानी कि मिथोलॉजी और साइंस और मेडिसिन दोनों के दोनों तीनों सब इंक्लूडेड हैं। धन्वंतरी नाम के एक भगवान हैं जो कि आयुर्वेद के भगवान होते हैं। वो स्वयं जन्म लेते हैं वाराणसी के राजा की तरह, एंड देन ही टॉट दिस मेडिसिनल सिस्टम टू द वर्ल्ड। बड़े सारे फिजिशियंस को सिखाया, जिसमें से स्वयं सुश्रुत भी एक थे। द वर्ड आयुर्वेद इन संस्कृत, आयुर्वेद का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लाइफ एंड द लॉन्जेविटी। इनका एक जो प्रिंसिपल्स होता है कि जो शरीर होता है उसके अंदर 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, कफ,
पित्त और वत, और जब इनके बीच में डिसबैलेंस हो जाता है तो बेसिकली बीमारियां होती हैं। तो इनका मेन उद्देश्य रहता है इन तीनों जो बॉडी के अंदर जो दोष हैं उन सबको सही करने का। एक एयर से रिलेटेड है, एक अग्नि से रिलेटेड है और एक लाइफ फोर्स से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाते हैं योग पे। योग के बारे में आप जानते होंगे, इट्स अ ग्रुप ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, तीनों का तीनों कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव, सिर्फ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हो। आउटसाइड इंडिया इट हैज बीन डेवलप्ड इनटू अ पोस्चर बेस्ड फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेस रिलीफ एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। अगर हम देखें योग की जो वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी है, वहां पर स्पेसिफिकली उसको एक फिटनेस की तरह पोस्चर बेस्ड सिस्टम से ज्यादा डेवलप हो रहा है। लेकिन योग भारत के ट्रेडिशन में इट इज मोर देन द फिजिकल एक्सरसाइज, इट हैज मेडिटेटिव एंड द स्पिरिचुअल कोर ऑल्सो। ये बात आप शायद अच्छी तरह से समझते भी हैं। इसके बाद आयुष मिनिस्ट्री में एक और आता है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर स्वयं शक्ति होती है अपने आप को हील करने की, ठीक है, टू हील इटसेल्फ विद अ स्पेशल वाइटल एनर्जी और फोर्स गाइडिंग बॉडीली प्रोसेसेस इंटरनली। ये जो वेस्टर्न मेडिसिन होती हैं उनके अगेंस्ट होते हैं। कुछ एंटी वैक्सीनेशन के भी इनके अंदर विचार पाए जाते हैं नेचुरोपैथी की। इस कहने का मतलब है कि जो शरीर के अंदर है सिर्फ नेचुरल चीजें जानी चाहिए, केमिकल बनाई हुई चीजें नहीं जानी चाहिए। नेचुरोपैथ्स फोकस ऑन द होलिस्टिक अप्रोच, अवॉइडिंग द यूज ऑफ सर्जरी एंड कन्वेंशनल मेडिसिन। कन्वेंशनल मेडिसिन यानी कि जो हम मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां खरीदते हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन जो साइंस है उसके ये अगेंस्ट है। Naturopaths aim to prevent illness through stress reduction, changes to diet and lifestyle, ऑफ्टन रिजेक्टिंग दी मेथड्स ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब होता है एलोपैथी, यानी जो मॉडर्न साइंस, जो भी आप जिसको इस समय आप जो डॉक्टर्स जनरल कहा जाता है, दो फंक्शंस ऑन द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ठीक है। इसके बाद यूनानी का मतलब होता है ग्रीक, ये शब्द यूनान से आया हुआ है, राइट, पुराना हिस्टोरिकली। यूनानी मेडिसिन इज अ पर्सो अरेबिक ट्रेडिशनल मेडिसिन एज प्रैक्टिस्ड इन मुस्लिम कल्चर इन साउथ एशिया एंड इन द मॉडर्न डे सेंट्रल एशिया, ठीक है। इसको आयुष मंत्रालय इस पर रिसर्च करता है। यूनानी का मतलब हुआ ग्रीक because it is a system of medicine which is based on the teachings of the Greek physicians Hippocrates। हमारे यहाँ पे जब भी जो मॉडर्न एमबीबीएस वाले जो डॉक्टर होते हैं, मॉडर्न जो डॉक्टर्स होते हैं, जब वो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, जब काम शुरू करते हैं तो वो एक हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, राइट, हिपोक्रेटिक ओथ। वो इस फिजिशियन हिपोक्रेट्स के, ही इज नोन एज द फादर ऑफ द मेडिसिन, ठीक है, फादर ऑफ द मेडिकल साइंस, इसीलिए वो हिपोक्रेटिक ओथ होती है जो कि हिपोक्रेट्स के द्वारा दी गई थी। इसी से संबंधित है यूनानी मेडिसिन। इसके साथ साथ एक सिद्ध मेडिसिन भी है। सिद्ध मेडिसिन इज द ट्रेडिशनल मेडिसिन ओरिजिनेटिंग इन साउथ इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। बेसिकली अगर आप स्टडी करेंगे तो सिद्ध और आयुर्वेद ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है, बस आयुर्वेद जो है उसको नदर्न इंडिया में है। सेम आइडियाज को दूसरे शब्दों में जब कहा जाता है तो उसको साउथ इंडिया में सिद्ध मेडिसिन का नाम दिया जाता है, बट दे आर मोर और लेस द सेम। अकॉर्डिंग टू सिद्ध मेडिसिन, डाइट एंड द लाइफस्टाइल प्ले अ मेजर रोल इन द हेल्थ एंड इन क्योरिंग द डिजीज। बहुत सरल बात है। इसके साथ साथ एक सोवा रिग्पा, क्या नाम है इसका, नाम ध्यान रखिए, सोवा रिग्पा। इस पर एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये एक तिब्बतियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। इट इज द सेंचुरीज ओल्ड, यानी बुद्धिज्म में, अगर आप बुद्धिज्म से जब स्टडी करेंगे तो बुद्धिज्म से निकला हुआ एक मेडिसिन सिस्टम है सोवा रिग्पा। It is a medical system, employs a complex approach to diagnosis, incorporating techniques such as pulse analysis, urinalysis, utilizes behavior and dietary modifications, नेचुरल मटेरियल, हर्ब्स और मिनरल्स से, फिजिकल थेरेपीज, तिब्बतियन एक्यूपंक्चर, ये सब चीजें इलनेस के लिए ट्रीट करने के लिए कहती है। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ यही जानना जरूरी है कि एक्यूपंक्चर सोवा रिग्पा से एसोसिएटेड है एंड इट इज द तिब्बतियन ट्रेडिशनल। और अगर किसी आपको इसको रिलीजन से अटैच करना हो तो बुद्धिज्म इससे ज्यादा एसोसिएटेड है। जैसे आयुर्वेद हिंदू धर्म से ज्यादा एसोसिएटेड है, यूनानी मुस्लिम धर्म से जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनका है, उसी तरीके से अगर बुद्धिज्म का देखा जाएगा तो सोवा रिग्पा होगा। एंड देन द लास्ट वन, द होम्योपैथी। Homeopathy is a traditional medicine system which was conceived in 1796 by a German physician Samuel Hahnemann। अब कई बार होम्योपैथी को ऐसे सुनकर लगता है कि शायद भारत का भी, परंतु ये यूरोपियन एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जो कि अब बेसिकली भारत में काफी इसकी पॉपुलैरिटी है और एक्सेप्टेंस है। इनको होम्योपैथ्स कहा जाता है, जो डॉक्टर्स होते हैं। दे बिलीव दैट अ सब्सटेंस दैट कॉजेज सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज इन हेल्दी पीपल कैन क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन सिक पीपल। दिस डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक। किसी बीमारी को, जिस भी चीज से किसी भी आदमी को बीमारी होती है, उसी चीज का जब बहुत माइनर सी चीज अगर उसी इंसान के अंदर डाल दिया जाए तो उससे उसका इलाज हो जाता है। एक आइडिया जो कि वैक्सीनेशन पर यूज होता है, परंतु होम्योपैथी थोड़ा सा दूसरे तरीके से यूज करते हैं। ये ऐसे सोचते हैं कि वाटर जो है उसके अंदर हर चीज की प्रॉपर्टी आ जाती है जो भी उसके अंदर होता है, तो ये किसी चीज को
वाटर के अंदर डाल के उसी चीज को, फिर वाटर को, उसको बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में पेशेंट्स को देते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि चीनी की गोलियां होती हैं, ये प्लेसिबो है, कहने की बात है, काइंड ऑफ नॉट बेस्ड ऑन अ वेरी साइंटिफिक सिस्टम, सूडो साइंटिफिक। ये जो सातों के साथ जो ट्रेडिशनल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम्स है, इसको हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा स्टडी किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसी के तहत आयुर्वेदिक एक दवाई है आयुष 64 विच हैज बीन फाउंड टू बी यूज्ड फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट कोविड-19। लेकिन एक बात जरूर इससे समझने में, साथ में ये भी बात आपको समझ लेनी चाहिए, जरूरी जो है वो ये है कि IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, उनकी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, उनका कहना है कि दिस इज लाइक इन्फ्लिक्टिंग अ फ्रॉड ऑन द नेशन एंड द गलिबल पेशेंट्स बाय कॉलिंग प्लेसिबोज एज ड्रग्स। जो आयुष 64 जैसी कोई दवाई होती है, या फिर कोई आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं, ये होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं, वो एकदम प्लेसिबो है। उनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं एग्जिस्ट करता है कि वो एक्चुअली में इतना ज्यादा वर्क करती हैं जितना ज्यादा वो क्लेम किया जाता है। रिकमेंडिंग सच ड्रग्स विदाउट एविडेंस फॉर अ डिजीज, डेडली डिजीज लाइक कोरोना वायरस इज एक्चुअली अ वेरी डेंजरस ट्रेंड अकॉर्डिंग टू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। Prominent members of science and biomedical scientific community says that it is not meaningful to define an alternative medicine that is separate from conventional medicine. Why? वो कहते हैं कि आप जैसे, एक तो होते हैं मेडिसिन, कन्वेंशनल मेडिकल साइंस जो है, ठीक है, एक होता है। उसके बाद इन जो दूसरे सिस्टम होते हैं, इनको कहा जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम, इंटीग्रेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, होलिस्टिक। लॉजिकली अगर सोचा जाए, इन शब्दों का कोई भी खास मतलब नहीं है। ऑल्टरनेटिव, इंटीग्रेटिव, होलिस्टिक क्या है? इसलिए क्योंकि ये जो शब्द हैं वो डिसेप्टिव हैं, धोखा देने वाले शब्द हैं। इसलिए इफ देयर इज एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू साइंस मेडिसिन एंड दैट कॉम्प्लीमेंट्री इज डिसेप्टिव बिकॉज इट इंप्लाइज दैट द ट्रीटमेंट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ साइंस बेस्ड मेडिसिन व्हाइल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन दैट हैव बीन टेस्टेड नियरली हैज नो मेजरेबल पॉजिटिव इफेक्ट कंपेयर टू दी प्लेसिबो। प्लेसिबो आप समझते हैं, जब हम साइंस में किसी दवाई का किस ह्यूमन बीइंग पर कोई फायदा है, नुकसान है, असर होता है, उसको करते हैं, तो उसमें टेस्टिंग में एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको प्लेसिबो दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है, उसको बताया जाता है कि दवाई दी जा रही है, परंतु बिल्कुल एकदम हार्मलेस चीनी की गोली दे दी जाती है। अगर उसके बावजूद भी एक इफेक्ट होता है कि जब आप किसी को बताते हैं कि ये गोली के अंदर कुछ आपको सही करने की बात है, तो कई बार लोग उसको लेके ठीक हो जाते हैं। इट इज नोन एज द प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट, होम्योपैथी, आयुर्वेद जो है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट करते हैं। यानी कोई फंडामेंटल विजिबल एविडेंस नहीं है, इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एविडेंस है क्योंकि कुछ लोगों के लिए काम करती है, पर साइंटिफिकली वो चीज को नहीं करते हैं, कि हर जगह पर वो काम नहीं करती है। Alternative medicine is any practice that aims to achieve the healing effects of medicine but lacks biological plausibility, is untested, untestable or proven ineffective. सवाल इंपॉर्टेंट बात यह है, देर इज रियली नो सच थिंग एज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जस्ट मेडिसिन दैट वर्क्स एंड द मेडिसिन दैट डज नॉट। या तो मेडिसिन काम करती है या नहीं करती है। जो काम करती है उसको मेडिसिन कहा जाता है, और जो काम नहीं करती है उसको कुछ लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कह देते हैं, बट दैट इज एक्चुअली अ रॉन्ग थिंग टू डू। बाय डेफिनेशन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैज ईदर नॉट बीन प्रूव टू वर्क और बीन प्रूव नॉट टू वर्क। ठीक है, या तो काम उन्होंने कभी किया नहीं है, या फिर इस बात की प्रूफ है कि वो काम नहीं करती है। डू यू नो व्हाट दे कॉल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन दैट हैज बीन प्रूव टू वर्क? मेडिसिन। कहने का मतलब यह है कि अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन काम करती है तो आप उसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं कहेंगे, उसको मेडिसिन कहेंगे। और अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कह रहे हैं, इसका मतलब कि वो काम नहीं करती है। सिस्टम्स दैट लाइक बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी आर ईदर अनटेस्टेड, कंक्लूसिवली प्रूवन एज इनइफेक्टिव, क्वालिटी ऑफ रिसर्च हैज बीन पुअर, ड्रग्स हैव बीन लॉन्च्ड विदाउट एनी रिगरस फार्माकोलॉजिकल स्टडीज एंड मीनिंगफुल ट्रायल, इज वेल नोन। तो जो आयुष मंत्रालय के जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन साइंस है, ये घर पर मदद करने के लिए, डाइट को सुधारने के लिए, जो ये सब आइडियाज हैं, दे आर गुड आइडियाज। डाइट अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, परंतु उसको मेडिसिन कहना थोड़ा सा गलत बात है। और इनकी तरफ से जो प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं होते हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन है वो पूरी रेगुलेटेड होती है, और जो नहीं होते हैं रेगुलेटेड, इसीलिए इनको प्रमोट करना थ्रू ऑफिशियल चैनल्स सीम्स लाइक है, अगर बहुत हार्श लैंग्वेज में कहा जाए, फ्रॉड ऑन दी पीपल। क्योंकि गलत मिस इंफॉर्मेशन पहुंचेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तो पीपल विल टेक इट ऑन दी फेस वैल्यू। देयर इज नो क्रेडिबल एफिकेसी और साइंटिफिक बेसिस ऑफ एनी ऑफ दीज फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। एक कंसेंसस है कि होम्योपैथी इज डेफिनेटली सूडो साइंटिफिक, अनएथिकल है। क्यों? क्योंकि उससे इलाज नहीं हो रहा है, परंतु आप क्लेम कर रहे हैं। इम्प्लॉजिबल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट,
जो उसकी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दे आर इम्प्लॉजिबल। आयुर्वेद इज डीम्ड टू बी सूडो साइंटिफिक, ओकेजनली इट इज अ प्रोटो साइंस और अ ट्रांस साइंस सिस्टम। कहने का मतलब है कि पुराने समय में 1500-2000 साल पहले जो वो अप्रोच लगा रहे थे वो अच्छी है, प्रोटो साइंस वाली अप्रोच थी, परंतु अब वो अडॉप्ट नहीं की है ओरिजिनल मॉडर्न साइंटिफिक उस तरीके से, तो इट कैन बी क्लेम्ड एज अ प्रोटो साइंस। नेचुरोपैथी इज कंसीडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ सूडो साइंटिफिक क्वैकरी, इनइफेक्टिव, पॉसिबली हार्मफुल। पॉसिबली हार्मफुल क्यों? क्योंकि नेचुरोपैथी कई एंटी वैक्सीनेशन जैसे क्लेम भी प्रमोट करती है। मच ऑफ द रिसर्च ऑन पोस्चरल योगा हैज टेकन द फॉर्म ऑफ preliminary studies. There is no conclusive therapeutic effect except in the back pain. योग के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वो एक फिजिकल एक्सरसाइज है। मेंटल बेनिफिट्स है क्योंकि उससे मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं क्योंकि इट इज दैट। परंतु मेडिकल साइंस पे बीमारियों को सही करने में उसके क्या इफेक्ट हैं क्या नहीं है वो बहुत ही अंडर स्टडीड है और इतने ज्यादा इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं जितने क्लेम किए जाते हैं। सिमिलरली यूनानी लैक्स बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी एंड इज कंसिडर्ड टू बी सूडो साइंटिफिक क्वैकरी एज वेल। इन जनरल अगर हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे जब भी आप अप्रोच करें तो उनको एक स्केप्टिसिज्म के साथ अप्रोच कीजिए और ऑलवेज कीप योरसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड व्हेन इट कम्स टू द डिजीज, क्योंकि प्राइमरली स्पीकिंग अगर कोई मेडिसिन काम करती है तो उसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं कहा जाएगा, दैट इज टेक्निकली मेडिसिन। अगर कोई काम नहीं कर रही है देन हेंस इट इज द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। आप अगर नोटिस करेंगे आयुष 64 के तहत भी जो ऑफिशियली कहा गया है कि इट विल रिक्वायर मॉनिटरिंग, आयुष 64 देने के बावजूद भी जो बाकी थेरेपी है ऑक्सीजन और अदर ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन वो भी होगी, वो भी जरूरत है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक सेब खाने में और एक आयुष 64 की दवाई लेने में कोई खास फर्क नहीं है, प्राइमरली दोनों की दोनों चीजें सेम है अगर हमें पैरेलल मॉनिटरिंग करनी ही है तो। इन केस यू वांट टू हिट मी ऑन द सोशल मीडिया, चूज योर, आपकी जो पसंद का जो सोशल मीडिया है। इनकेस आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वेयर वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट द साइंस, अबाउट द सूडो साइंटिफिक, अबाउट द इश्यूज ऑफ द डेली इश्यूज एंड ऑल्सो यू कैन हैव इट डायरेक्टली चैट विद मी। आपके हिसाब से, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो डिस्कशन है, व्हाट डू यू थिंक? डू यू बिलीव कि जो ट्रेडिशनल है, आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, डज दे वर्क? क्या आपको इनमें विश्वास है? क्या आप में से किसी की हेल्प की है, या फिर एक्चुअली में इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल, जैसे जो दादी माँ की जो नॉलेज होती है कि हल्दी से कुछ हेल्प मिलती है, विच इज हेल्प्स क्योंकि वो एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है, परंतु उसको डायरेक्टली यूज करना, उसको जब तक किसी फॉर्म में आप डिलीवर नहीं करेंगे बॉडी में तो उसके जो नॉर्मल जो बेनिफिट्स हैं वो बीमारी को सही करने वाले नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में यकीन रखते हैं वो ये भी कहते हैं कि हम अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ नेचुरल सब्सटेंसेस डालेंगे, केमिकल सब्सटेंस नहीं। हाउएवर यहां पर भी एक कैच है, जो केमिकल सब्सटेंस है वो भी टेक्निकली एक नेचुरल सब्सटेंस है, उसको किसी ने मतलब क्या नाम है कहीं से मैन मेड एग्जिस्ट नहीं करता है, दे आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम द नेचर। तो इस बारे में यानी कि जो शब्दों का जो माया जाल है उसके चक्कर में जो चीज वर्क नहीं कर रही है उसको प्रमोट किया जा रहा है साइंस की तरह। व्हाट डू यू थिंक? इस बात को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आई विल ऑल्सो ज्वाइन यू इन द यूट्यूब कमेंट्स। आप भी बताइए कि क्या ये क्वैकरी है या फिर देयर इज सम साइंस बियॉन्ड इट विच वी आर नॉट एबल टू सी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।